नसबंदी के बाद ठंड से जमीन पर ठिठुरती रही महिलाएं। मात्र 10 बेड पर ही 71 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कर दिए। एनजीओ और राजस्थान सरकार के जरिए लगाए जाते हैं नसबंदी शिविर। अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज और दुखी दिखाई दिए परिजन। महिलाओं को व्हीलचेयर की सुविधा नहीं दी गई। डॉक्टर अशोक जैन ने सर्दी ना होने का हवाला इस पर दिया। एक तो इतनी अव्यवस्थाएं और फिर जब सवाल पूछे जाते हैं तो कहा जाता है कि सर्दी इतनी नहीं है। 10 बेड पर 71 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कर दिए गए। बड़ी अनियमितता देखने को मिली। अलवर से ये खबर आपको बता रहे हैं और इतनी अव्यवस्थाओं से परिजन खासा परेशान नाराज दिखाई दिए। बेड की शॉर्टेज है यहाँ पे। अगली बार से नहीं करेंगे क्या? अगर इतने महिला आई तो आगे से नहीं करेंगे ना। महिला वापिस में नहीं जा रही थी। कोई परेशानी है, नीचे या बिल्कुल धरती में जमीन में लिटा रखे हैं। ना कोई व्हीलचेयर की व्यवस्था बाहर से अंदर लाने की, ना कुछ। सारा सिस्टम खराब है यहाँ का। नीचे लिटाया गया, नहीं कोई कमर नहीं कुछ बेड। तो अलवर का ये पूरा मामला, जहां नसबंदी के बाद ठंड से जमीन पर ठिठुरती रही महिलाएं। मात्र 10 बेड पर 71 महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कर दिए गए और डॉक्टर अशोक जैन ने, जैसा आपने सुना, सर्दी ना होने का हवाला दिया। इसके साथ एक बात और कही कि अगली बार नहीं करेंगे। तो एक डॉक्टर की तरफ से ऐसा बयान सामने आना वाकई शर्मनाक है। अगली बार से नहीं करेंगे का क्या मतलब होता है? इतनी बड़ी अव्यवस्था और लापरवाही इसे कह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, डॉक्टर ने जो कहा हमने सुना, डॉक्टर का कहना कि इस बार हो गया, अगली बार से नहीं करेंगे। ये तो बड़ा शर्मनाक बयान सामने आया है। जी मनीषा, बताना चाहूंगा कि खेड़ी उपजिला अस्पताल जो कि 30 बेड का है, जिसमें 20 बेड सामान्य जनरल वार्ड के मरीजों के लिए है, केवल 10 बेड ही उपलब्ध थे और 71 मरीज महिलाओं का ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन एनजीओ द्वारा कर दिया जाता है। सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि सर्दी न होना बता रहे हैं ये चिकित्सक, जबकि खुद कोट पैंट जर्सी जैकेट पहने हुए थे। महिलाओं को जमीन पर लेटाकर ऑपरेशन के बाद लेटा दिया गया। उनके लिए ना कंबल था ना रजाई थी। सारी मानवीयता और मानवता की हदें पार कर चुके थे। सारे नियम कायदों को धराशायी करते हुए ये नजर आए थे। जब इनसे बातचीत की गई तो वैसे यही कहते रहे कि अगली बार नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा। जबकि पूरी तरह से राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन यहाँ सरेआम राज्य सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। और बेशर्मी की हद ये देखिए कि खिलखिलाकर हंस रहे थे। महिलाएं ठंड से सर्दी से टुटर रही थी, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। महिलाओं के साथ आए परिजनों के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन उनके लिए ना पानी की ना किसी तरीके की सुविधा नहीं थी। महिलाओं के साथ आए परिजनों ने चद्दर और शॉल उड़ाकर उनकी सर्दी हल्की सी की। दूसरा मामला गंभीर से ये भी देखने को मिला था कि महिलाओं को जो ऑपरेशन के बाद जो वाहन तक पहुंचाना था, उसके लिए व्हील चेयर भी उपलब्ध नहीं थी। परिजन महिलाओं को अपने हाथों से पकड़कर सीढ़ियां उतारते हुए, जबकि ऑपरेशन होना गंभीर बात होती है, किसी तरीके की भी अनहोनी महिलाओं के साथ हो सकती थी, लेकिन किसी तरह से ध्यान नहीं दिया गया और पल्ला झाड़ते नजर आए। सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो होती है ये एनजीओ द्वारा की जाती है और एनजीओ को राजस्थान सरकार द्वारा बड़ा फंड दिया जाता है, लेकिन इनका केवल मकसद था अधिक से अधिक कमाई हो, टारगेट अधिक से अधिक हो, जिससे ये भाई लूट सके और अपना मोटी रकम और मोटा पैसा वसूल कर सके। ये सारी हदें पार कर चुके थे। बिल्कुल अखिलेश, हमने सुना और डॉक्टर को खेद होने की बजाय, अफसोस होने की बजाय वो इस बात पर हंसकर इस बात को टालते हुए नजर आए। इससे बड़ा शर्मनाक चीज कुछ और हो नहीं सकती है। इसके अलावा क्या एनजीओ को जानकारी नहीं है यहाँ पर इतने बेड्स की व्यवस्था नहीं है? अगर नहीं है तो फिर इतनी महिलाओं के रजिस्ट्रेशन क्यों किए? बस इनका यही मकसद था कि अधिक से अधिक, क्योंकि एनजीओ होते हैं तो इनको मोटा पैसा सरकार से मिलता है, तो इनका तो मतलब केवल पैसे से होता है कि अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे उसमें महिला की मौत हो जाए या कोई अनहोनी हो जाए, केवल उनको टारगेट पूरा करना होता है। जबकि उनको मालूम था कि उपजिला अस्पताल है, लेकिन अभी इसमें उपजिला अस्पताल जैसी कोई सुविधा नहीं है। केवल मात्र 30 बेड है, जो भी 20 बेड तो मरीजों के लिए वैसे होते हैं। 10 बेड होने के बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही और सारे नियम कायदों को ताक पे रख दिया। जी मनीषा।
क्या यहाँ पर किसी का रूटीन वो नहीं होता है विजिट बीसीएमओ या सीएमएचओ का जो आकर इन व्यवस्थाओं को देखें, या फिर ऐसी जो अनियमितताएं देखने को मिलती हैं, क्या इससे वाकिफ नहीं है वो? जी बताना चाहूंगा कि उक्त मामले में अलवर सीएमएचओ कार्यालय काफी लापरवाह बना हुआ है। जी। आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं। सरेआम यहाँ झोला छाप दुकान खोले हुए हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो किराए के लाइसेंसों पर चल रहे हैं। गत दिनों सच विधायक द्वारा ही एक मामला बच्चे का भी बड़ी डिबेट के दौरान उठाया गया था कि एक झोला छाप की इलाज से और निजी क्लिनिक से मासूम बच्चे की भी मौत हो गई थी, लेकिन जिला जो मुख्य चिकित्सक स्वास्थ्य अधिकारी है वो उक्त मामलों पे बिल्कुल गंभीर नहीं बने हुए। आज तक उन्होंने खेड़ी उप जिला अस्पताल का विजिट भी नहीं किया, जिससे कि यहाँ की व्यवस्था और खामियां भी सामने आ सके। जी मनीषा। चलिए अखिलेश, जानकारी के लिए शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये खबर अब प्रसारित हो रही है तो ये खबर आगे तक पहुंचे और इन लापरवाह गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर निश्चित तौर पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एनजीओ के थ्रू रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसमें भी अपना लाभ देखना और लोगों को इस तरीके से परेशान करना, खासतौर पर इन महिलाओं को इस तरीके से परेशान करना वाकई शर्मनाक।